हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम एक न्यू लेसन के साथ आए हैं। उस लेसन का नाम है त्रिभुज, यानी हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ट्राइंगल के आज इस लेसन के अंदर हम बेसिक बात करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो से इसका एक क्वेश्चन है वो शुरू करेंगे। देखिए बच्चों, त्रिभुज ट्राइंगल, त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। पहली बात यह आती है कि त्रिभुज कहते किससे है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, वो त्रिभुज होती है। जैसे ये कोई मैंने आकृति बनाई है जिसका नाम ABC रखा है मैंने, ये क्या है, त्रिभुज है। कोई भी आकृति होती है उसमें तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, वो त्रिभुज कहलाता है। इसके अंतःकोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। इस कोण का मान, इस कोण का मान और इस कोण का मान, यानी x, y और z, x प्लस वाई प्लस जेड का मान होता है वो 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज के बहिष्कोणों का मान भी कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बहिष्कोणों में तो ये होता है जो बाहर की ओर कोण बनते हैं, वो कोई भी आकृति ले लेना, चाहे त्रिभुज ले लेना, चाहे पंचभुज ले लेना, चाहे षटभुज ले लेना, उसके बहिष्कोणों का योग है वो 360 डिग्री ही होगा। त्रिभुज में क्या क्या होता है कि तीन तो भुजाएं होती हैं, तीन साइड होते हैं, तीन एंगल होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं। त्रिभुज होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तीन भुजाओं के आधार पे होते हैं और तीन कोणों के आधार पे होते हैं। तो हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं। पहला त्रिभुज भुजाओं के आधार पर लिख रहे हैं हम समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती है, वो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज उससे कहते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब 4 नंबर पे कोण के आधार पर पढ़ रहे हैं, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, न्यून कोण। वैसे समबाहु त्रिभुज का भी 60 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण, जबकि इसमें 90 डिग्री से कम होते हैं। उसके बाद 5 नंबर पर समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद आता है अधिकोण त्रिभुज। तो दोस्तों, अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक होता है वो अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। हमने ये बात पढ़ी है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई कोई भी बंद आकृति होगी उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंदर तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों के अंतःकोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है और बहिष्कोणों का मान होता है वो 360 डिग्री होता है। तीन भुजाएं होती है इसमें। भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, तीन भुजाओं के आधार पर होते हैं, तीन कोणों के आधार पर होते हैं। अब हम थोड़ी सी बात और करते हैं कि त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज की सर्वांग क्षमता कौन कौन सी है। पहला नियम ये है कि एस नियम। पहले तो मैं आपको सर्वांग क्षमता का अर्थ समझा देता हूं। सर्वांग क्षमता, कॉन्ग्रेंट, इंग्लिश में इसको कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। सर्वांग सम का अर्थ होता है सर्व प्लस अंग प्लस मान,
यानी सभी अंग समान हो उसे क्या कहते हैं, सर्वांग समता कहते हैं। देखो सर्व प्लस अंग प्लस समान से सर्वांग समता बना है, ठीक है। तो सभी अंग समान हो उसे क्या कहते हैं, सर्वांग सम। कोई भी दो आकृति ले ली, अगर उसका सभी अंग बराबर होंगे तो वो सर्वांग सम होंगे। सभी अंग का मतलब क्या होगा यहाँ पे, या तो भुजा होगी या क्या होगा, कोण होगा। भुजा और कोण अगर बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, सर्वांग समता। सर्वांग समता में पहला नियम है दोस्तों कि तीनों भुजाएं, ट्रिपल एस रूल, अगर तीनों साइड भुजा को बोला गया अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। 2 नंबर पे यहां पे लिख रहा हूं बच्चों कि ASA, यानी ऐसा कोई त्रिभुज जिनके 2 कोण और 1 भुजा बराबर हो जाती है ना, तो वो त्रिभुज भी कौन सा त्रिभुज कहलाता है, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाता है। तीसरा है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो ये है कि ये हमेशा ध्यान रखना इसमें, ऐसा त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं और 1 कोण बराबर हो, ऐसे नहीं बोल सकते इसको, ऐसे बोलेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं बराबर हो और उसके बीच में अंतरित कोण, यानी दोनों भुजाओं के द्वारा अंतरित कोण अगर बराबर होगा ना तभी वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अब जैसे ABC और यहाँ लिख रहा हूं मैं PQR, अपने को दे दिया जाए AB बराबर है PQ के और AC बराबर है PR के, तो एंगल A बराबर होना चाहिए P के तभी, क्योंकि इस भुजा के इस भुजा के इस भुजा के और इस भुजा के इसके द्वारा कोण ये बनाया जा रहा है। अगर ये बराबर है तभी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, अन्यथा त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगा। चौथा इसमें रूल लगता है RHS। RHS का मतलब क्या होता है कि राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का। H का अर्थ होता है हाइपोटेन्यूस और S का अर्थ होता है भुजा। ऐसा कोई त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और एक हाइपोटेन्यूस यानी उसका कर्ण बराबर हो, एक भुजा बराबर हो, वो त्रिभुज भी क्या होता है, सर्वांगसम होता है। यानी ट्रिपल एस का मतलब होता है साइड, एक अर्थ होता है एंगल। ये इसमें 4 नियम बताए त्रिभुजों की सर्वांग समता का। फिर एक बात और देखिए दोस्तों, ये है कि कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, इसका हम नाम रखे ABC और इसका नाम रखे PQR। अगर कोई त्रिभुज का हमने माना है, ये रियल वैल्यू नहीं है, हमने माना कि कोई भी त्रिभुज है उसके 2 कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाए। कैसे कि ये त्रिभुज है, इसके 2 कोण बराबर है, 2 कोण बराबर है, देखो 70 और 50 120, तो ये कितना आ जाएगा 60, 70 50 120 और ये कितना आ जाएगा 60। क्यों, क्योंकि ये क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। यानी कोई भी ट्राइंगल ले लेना इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, इस सूर्य के नीचे जब भी पढ़ोगे उसके अगर कोई 2 त्रिभुज लोगे और उन दोनों त्रिभुजों के 2 कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। ये आप अच्छी तरह इसमें बेसिक बातें हमने की हैं दोस्तों। उसके बाद हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। त्रिभुजों के बारे में बात हो गई कि कितने त्रिभुज हैं, इनके सर्वांग समता के बारे में बात हो गई, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.1 से शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 7.1 से शुरू करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।